शेयर मार्केट में इतना पैसा है, लेट मी टेल यू दिस, इतना पैसा कहीं नहीं है, सारा पैसा तो शेयर मार्केट में लगा है। वेल, इसी को सुनकर काफी सारे नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन उनका जो मेन मकसद रहता है वो 10,000 की कैपिटल लाते हैं और उनका मेन मकसद रहता है कि ये मेरे जो 10,000 रुपए हैं ये उन्हें एक दिन के अंदर 20,000 रुपए करने होते हैं, जो कि एकदम से पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो माइंडसेट होता है उनका वो एक गैम्बलिंग माइंडसेट होता है, तो इसी कारण भी जो होते हैं वो लॉस में जाते हैं। एंड एवरी बिगिनर ट्रेडर ना हमेशा इसी कारण से लॉस करता है। एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज रहता है। एंड इसके अलावा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग रहता है। वो देखिए कभी भी ना लगने पर ट्रेड नहीं करते। बिगिनर ट्रेडर उनके लगने पर ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो बाई करते हैं तो मार्केट ठीक उनके डायरेक्शन में नहीं जाकर नीचे जाने लगता है, तो वो वहां पर एग्जिट करके सेल का ट्रेड दे देते हैं और वहीं से फिर मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है, जिसके कारण वो बड़ा लॉस बुक कर देते हैं। इसी चीज को देखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना वो लगातार 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं। वे जो 5 मिस्टेक्स हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कैसे आप उनको सुधार कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आप एक बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनेंगे वो सारा रोड मैप आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 जो है वो है ट्रेडिंग विदाउट ए प्लान। यानी कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, ज्यादातर जो नए लोग होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनका कोई ट्रेडिंग करते टाइम कुछ भी प्लान नहीं रहता है। वो लगने पर ट्रेड करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाई कर देते हैं, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत करेक्शन आती है, थोड़ा बहुत टूटता है मार्केट नीचे, तो वो वहां पर सेल की पोजीशन बना देते हैं। यानी उनका कोई क्लियर व्यू नहीं होता है, यानी किसी भी साइड उनका कोई भी क्लियर व्यू नहीं होता है, जिस कारण से वो हमेशा लॉस पर लॉस करते रहते हैं। तो इसी चीज को आपको सुधारना है। एंड ये जो गलती है काफी सारे बिगिनर ट्रेडर्स ना यही गलती करते हैं बार बार, जिनके कारण वो लगातार लॉस में है। तो आपको जो फर्स्ट जो आपकी मिस्टेक है इसको सुधारना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। यहीं पर कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कंप्लीट अपना ट्रेडिंग एक प्लान रखते हैं। अगर उन्हें आज ट्रेड करना है तो वो कंप्लीट उसके पीछे एनालिसिस उनकी पूरी रहती है, उनका एक पूरा प्लान रहता है। यानी कि वो प्लान के बेस पर, यानी कि पहले ही उनकी साइकोलॉजी रहती है कि हमें अपनी जो एंट्री है वो इस लेवल पर बनानी है, चाहे हमें कुछ भी हो, हमें यहीं पर एंट्री करनी है। उनकी पूरी एनालिसिस रहती है और उनका स्टॉप लॉस और टारगेट वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा रिस्क कितना बन रहा है और हमारा रिवॉर्ड इतना है, तो इससे पहले हमें निकलना ही नहीं है। एंड जो बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री दे देते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस की तरफ अगर मार्केट जाने लगता है तो बिना स्टॉप लॉस के हिट हुए ही वो स्टॉप लॉस पर एग्जिट मार देते हैं। जबकि वो ट्रेड होता है उनका काफी सही होता है, वो सीधा आप पर टारगेट बीट कर सकता है। लेकिन कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो टारगेट की तरफ एक कैंडल बनाता है, मार्केट बीच में ही एग्जिट हो जाते हैं। तो ये आपको सुधारना पड़ेगा। यानी कि आपको बिना कुछ प्लान किए ट्रेड नहीं करना है, तभी आप जाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि बिगिनर ट्रेडर्स जो होते हैं ना बिना रिस्क मैनेजमेंट के ही ट्रेड वगैरह करते रहते हैं, और जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं बिना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए हुए ट्रेड करते हैं, एंड एट दी एंड उन्हें लॉस होता है। एंड आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी की उतनी ही जरूरत है ट्रेडिंग के अंदर जितना कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह का कोई मतलब नहीं है। यानी ट्रेडिंग के अंदर 80% ऑफ द रूल आपका होता है वो होता है माइंडसेट का। 80% गेम है माइंडसेट का, एंड जो 20% जो गेम होता है ट्रेडिंग के अंदर वो होता है आपकी स्ट्रेटेजी का। तो आपका अपना माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा ट्रेडिंग करते टाइम। विशेषकर ट्रेडिंग करते टाइम आपको अपना जो माइंडसेट है ना उसको डेवलप करना पड़ेगा। एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है अपना उसको भी आपको जरूर से फॉलो ही करना पड़ेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए आप एक प्रॉफिटेबल तो छोड़िए, आप कभी भी ना अपने लॉस से बाहर नहीं निकल पाओगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर डिसाइड किया कि हमें अपनी एंट्री यहाँ पर बनानी है। ये चार्ट अभी आप देखिए, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे मान लीजिए आपने एक ट्रेड बनाया, तो ब्रेकआउट कैंडल जो है आपके सामने यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। आपने डिसाइड किया, आपकी जो पूरी साइकोलॉजी के हिसाब से आपने पूरी अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर कंप्लीट एनालिसिस वगैरह सब कुछ कर लिया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। यानी कि आपको यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है ना, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा पहले ही मार्केट को देने के लिए। कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स जब ट्रेड करते हैं ना तो वो पहले ही तैयार रहते हैं कि आज मेरे को जो मार्केट में पैसा देना है। एंड जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो पहले ही सोचते हैं कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट तो कमाना है, इसी कारण वो एट दी एंड लॉस में होते हैं। आपको डिसाइड करना है ट्रेड को लेने से पहले कि यहाँ पर मेरा रिस्क जो है वो इतना बन रहा है, मेरे को अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान करना है, और स्टॉप लॉस का आपको जरूर से यूज करना है, जिसके कारण आपके जो लॉसेज है वो बड़े लॉसेज बन सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो। तो स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, उसके बाद आपको उसका टारगेट सेट करना है।
कि यहाँ पर आपने इतना स्टॉप लॉस लिया है, तो इसके बेस पर जो आपका टारगेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, उसके बेस पर ही आपको अपनी ट्रेड को रन करना पड़ेगा। जो नए लोग होते हैं वो ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन ट्रेड को राइडिंग करना नहीं आता उनको, यानी वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, टारगेट यहाँ पर है, तो वो टारगेट के बीच में ही एग्जिट हो जाते हैं। यानी कि उनका माइंडसेट जो होता है ना, माइंडसेट का गेम है सारा, उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं रहता कि यानी बीच में उन्हें इमोशंस को भी अवॉइड करना पड़ेगा। बीच में अगर उनके इमोशंस आते हैं तो वो बीच में ही एग्जिट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आप एट द एंड बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इसको आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा जरूर से, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एंड जो अगली जो थर्ड मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। यानी कि आज के टाइम में काफी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज है एक ट्रेडर के लिए। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसको जरूर से अवॉइड करना पड़ेगा, इसी के बाद आप प्रॉफिट कर पाओगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे तो। अब देखिए होता क्या है, जैसे कोई नया ट्रेडर आया मार्केट के अंदर, उसने सुबह मार्केट में जैसे 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, तो मार्केट के ओपनिंग के बाद से उसने अपना पहला ट्रेड प्लेस किया। उसने बिल्कुल अपने क्लियर माइंडसेट के साथ, साइकोलॉजी के साथ एंड पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी वो मार्केट के अंदर आया, वहां पर उसका ट्रेड प्लान किया, उसने ट्रेड बना, वहां पर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, टारगेट यहाँ पर है, तो उसका टारगेट भी अगर एक बार हिट हो जाता है ना, तो भी वो मार्केट से एग्जिट मार देता है, टारगेट दे देता है अपना। लेकिन एट द एंड जो वो मार्केट से पैसा बनाया है वो शाम तक मार्केट को ही देके जाता है। देखिए कैसे, उसने अपनी पहली ट्रेड बनाई, उसमें उसके 2000 रुपीज का मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो सोचता है कि आज मेरे को कम से कम 4-5 हजार रुपए मिल जाए मार्केट से, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो वो मार्केट के अंदर दोबारा से अपनी एंट्री बनाता है, और एंट्री बनाकर जो आज उसने सुबह मॉर्निंग में पैसा बनाया ना, उसको भी वो मार्केट को दे देता है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता, नेक्स्ट दोबारा से एक ट्रेड प्लान करता है, एंड एट द एंड वो ट्रेड भी उसके लॉस में जाती है। तो उसका जो पूरा आज का जो दिन है वो एकदम माइनस में, यानी कि लॉस में क्लोज होता है। यानी कि हर ट्रेडर, जो एक ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा यही गलती करता है। अगर एक ट्रेडर इस गलती को अपनी को अवॉइड करे तो वो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से बना सकता है। तो एट द एंड आपको ओवर ट्रेडिंग को जो है अवॉइड करके चलना है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 1 या 2 ट्रेड बहुत है मार्केट में करने के लिए। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में जाती है, देन अगर आप दूसरी ट्रेड प्लान करते हो तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करिए अपनी, एंड तब जाकर दूसरी ट्रेड करिए। अगर आप पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट कमा रहे हो तो दूसरी ट्रेड प्लान करने की आपकी जरूरत ही नहीं है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले ही प्री डिफाइन रखते हैं तो। क्योंकि आपकी जितनी रिस्क बन रही है उससे ज्यादा आप रिवॉर्ड तो लेने की सोचते ही हो, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका सही है तो आपको ओवर ट्रेडिंग करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं बनती है। अब जो फोर्थ मिस्टेक है वो है इमोशनल ट्रेडिंग, यानी कि इमोशंस के साथ ट्रेड करना। काफी सारे नए लोग आते हैं मार्केट में, आज जैसे ही मार्केट में ओपन हुई, लोगों ने ट्रेड पंच किया अपना, जैसे ही वो ट्रेड पंच किए, उनकी पहली ट्रेड में ही यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला था, यानी कि उनका ट्रेड जो है वो टारगेट की ओर जा रहा था। लेकिन वहां से एक बड़ी रेड कैंडल आती है एंड आपकी जो कोस्ट टू कोस्ट है वहां पर वो क्लोज करती है। लेकिन लोगों की जो इमोशंस होते हैं ना, वहां पर वो कंट्रोल नहीं होते। उनका पहले, यानी उनकी साइकोलॉजी पहले से थी कि हमें यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस ये बन रहा है, टारगेट ये बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड उन्होंने पहले प्री डिफाइन कर दिया, उन्होंने सिस्टम पर भी डाल दिया कि अपना स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये, यहाँ पर अपनी एंट्री प्राइस है। लेकिन फिर भी उनके इमोशंस आ जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे ही वो रेड कैंडल आती है ना, उस रेड कैंडल को नहीं देख पाते, वहीं की वहीं पर वो एग्जिट मार जाते हैं। और उसके बाद में जस्ट उसके 2-3 मिनट बाद आप देखते हैं कि आपके साथ ये जरूर होता होगा कि जैसे ही वो रेड कैंडल आई थी वहां पर आपने एग्जिट कर लिया, एग्जिट करने के ठीक बाद वापस से एक ग्रीन कैंडल आती है, आपका टारगेट हिट कर देती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहां पर आपने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जो कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। इमोशंस के साथ वो ट्रेड करता है, इसको आपको जरूर से अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे स्टॉक मार्केट में, तभी आप पैसा कमा पाओगे। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में तभी लंबे टाइम तक टिक पाओगे अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, क्योंकि इमोशंस को आपको बिल्कुल खत्म कर देना है। यानी कि आप जैसे ही ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो आपको इमोशंस तो ट्रेडिंग के अंदर लानी नहीं है। अगर आपका इमोशंस आपने रिमूव कर दिया अपने आप से, तो आप गारंटीड स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो बिना इमोशंस के। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर से बता देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड इसी के साथ कमेंट में ये भी बताना कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम 5th मिस्टेक की ओर, जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स अभी भी कर रहे हैं। जो 5th मिस्टेक होती है वो करते हैं लोग नॉट रिव्यू द ट्रेड्स। जो उनकी ट्रेड्स होती हैं उनको रिव्यू नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, आज आपने ट्रेड किया, और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो आज ट्रेड करते हैं, अगर उनके प्रॉफिट भी हो जाए या फिर लॉस भी हो जाए ना, तो वो एक एक अपने की पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो मार्केट उनको सिखाता है वो कंप्लीट, यानी कि ऐसा तो है ही नहीं आपको मार्केट एक ना एक दिन
यानी डेली आपको नई नई सीख देता है मार्केट। आप जैसे ही आज ट्रेड कर रहे हैं तो आज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, आगे आपको नया सीखने को मिलेगा। यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मार्केट आपको सीखने को नहीं देता है डेली बेसिस पर। तो आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए अपनी, और उसके अंदर अपनी सारी चीजें लिखिए कि आज मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक करी है, तो अगले दिन मेरे को इसको तो अवॉइड करके ही चलना है। यानी कि आप अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आप एक बिगिनर है तो इसी के साथ साथ अपनी टेक्निकल स्ट्रेटजीज पर भी आपको काम करना पड़ेगा। जबकि मैं बता दूं कि माइंडसेट का गेम रहता है 80% आपका ट्रेडिंग के अंदर, और आपका जो 20% रोल होता है वो होता है आपकी स्ट्रेटजी का। तो आपको स्ट्रेटजी के ऊपर अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, लगातार आप कंसिस्टेंट रहो मार्केट के साथ, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं जो है आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो जो वीडियो नेक्स्ट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। तो मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।